Welcome to English to Hindi translation. Today we will translate one editorial of the Hindu in Hindi. So let's get start. आज का एडिटोरियल है यहाँ पे डाई इज कॉस्ट. ठीक है, तो डाई का मतलब होता है आपका चुनाव चिन्ह या छाप, और कास्ट मतलब होता है जाति. तो चुनाव चिन्ह जो है जाति है. ठीक, इस हेडिंग के साथ ये एडिटोरियल है. तो यहाँ पे जो है इस एडिटोरियल में यूपी में जो चुनाव हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं कि जो यहाँ पे पार्टियां हैं वो मतलब कि कास्ट को अपना चुनाव चिन्ह मान रही हैं, कि अपने अपने कास्ट को एक तरफ कर रही हैं. उस प्रकार से इस एडिटोरियल में बोला गया है. बट उससे पहले इस एडिटोरियल में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को हम देखते हैं, जो इस एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, एक सेकेंड. तो जैसे आपका हो गया डाई. डाई मतलब होता है छाप, ठीक, या मरना या नष्ट होना, या चुनाव चिन्ह भी होता है. मोबिलाइज मतलब होता है इकट्ठा करना, संगठित करना, जुटाना. कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक. ब्रिस्क मतलब होता है तेज, चालाक, फुर्तीला. एब्यूटिंग मतलब होता है सटा, सीमा पर एकत्रित होना. आगे है ड्रॉज मतलब होता है खींचना. ठीक, ड्रॉज मतलब होता है खींचना. एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष. रिजेंडेंट मतलब होता है रिजेंटमेंट मतलब होता है नाराजगी. ओवरहेलमिंगली मतलब होता है घना या अत्यधिक रूप से. टिंज मतलब होता है रंग. विन मतलब होता है छुड़ाना या अलग करना. आगे स्टे मतलब होता है भटका हुआ, पथभ्रष्ट. इन्फ्लुएंस प्रभाव, शक्ति, प्रतिष्ठा. कंसोलिडेटिंग मतलब होता है मजबूत, इकट्ठा करना. एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन. कंपेन मतलब होता है चुनाव प्रचार या अभियान. डिफेंसिव मतलब होता है बचाव या रक्षा करना. आगे यहाँ पे अलायंस मतलब होता है आपका संगठन. ठीक है, अलायंस मतलब होता है आपका संगठन. तो ये आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अलायंस, डिफेंसिव, कंपेन, एजिटेशन, कंसोलिडेटिंग, इन्फ्लुएंस, स्ट्रे, विन, टिंज्ड, ओवरवेलमिंगली, रिजेंटमेंट, इविडेंट, ड्रॉस, एब्यूटिंग, ब्रिस्क, कम्युनल, मोबिलाइज, डाई. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग. चलिए एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आगे है यूपी गोज टू द पोल्स. UP goes to the polls with the parties trying to mobilize people on the communal and caste lines. तो यूपी गोज, उत्तर प्रदेश जाता है टू द पोल्स, चुनाव को या चुनाव में, विद पार्टीज साथ में, दलें ट्राइंग टू प्रयास करती हैं, मोबिलाइज. यहाँ पे मोबिलाइज मतलब हो गया आपका संगठित करने का, जुटाने का. पीपुल लोगों को, ऑन कम्युनल एंड कास्ट लाइन. तो लोगों को जुटाने का जो है वो प्रयास करती हैं किस पे, वो सांप्रदायिक और जो है जात के आधार पर, संप्रदाय और जात के आधार पर लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करती हैं. आगे यहाँ पे एज कंपेनिंग गेट्स ब्रिक्स, एज कंपेनिंग गेट्स ब्रिस्क फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स इन उत्तर प्रदेश ऑन February 10, द डाई हैज़ बीन कास्ट फॉर द 6th फेज टू फॉलो टू. तो यहाँ पे एज कंपेनिंग गेट्स विद, जैसे चुनाव प्रचार तेज होता है, फॉर द फर्स्ट फेज के लिए, आप पोल्स चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए, इन उत्तर प्रदेश में ऑन February 10. तो फरवरी 10 को जो पहला चुनाव, पहले चरण का जो चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए चुनाव प्रचार तेज हो रहा है. द डाई हैज़ बीन, जो चुनाव चिन्ह है, हैज़ बीन कास्ट, जो चुनाव चिन्ह है वो जाती रही है, फॉर द 6th फेज, 6 चरण के लिए, टू फॉलो टू, आगे भी अनुसरण किया गया है. आगे है द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तारूढ़ है, जो सत्ता में स्थापित है भारतीय जनता पार्टी, इज ऑन द डिफेंसिव इन 58 सीट इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, 11 डिस्ट्रिक्ट्स वोट इन द फर्स्ट फेज. तो जो सत्तारूढ़ है, जो प्रेजेंट टाइम में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द डिफेंसिव, वो जो है बचाव में है. मतलब डिफेंसिव मतलब हाँ, वह बचाव में है. इन 58 सीट, 58 सीट में, इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 11 डिस्ट्रिक्ट्स वोट इन द फर्स्ट फेज. तो जो 11 जिले हैं उसमें वोट होगा फर्स्ट फेज में. आगे है इन 2017 में द पार्टी, यहाँ पे पार्टी बीजेपी है, द पार्टी हैड वन, तो वो जीती थी. ठीक है, जीती थी. यहाँ पे देखिए तो ये है आपका जो है हैड वन, ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है. ठीक है, विन का थर्ड फॉर्म ओन है, और हैड लगा है यहाँ पे. पास्ट परफेक्ट में जो है हेल्पिंग वर्ब आपका हैड होता है. तो पार्टी हैड ऑन 51 ऑफ दीज सीट्स लेटर 52. तो पार्टी जो है, जो बीजेपी थी, वो
51 जीती थी, 58 में से 51 जीती थी, बाद में ये 52 हो गया था, क्योंकि बाद में एक उपचुनाव हुआ था तो वो भी जीत गई थी, तो 52 हो गया था। आगे है द चैलेंज टू द बीजेपी डोमिनेंस। तो जो चुनौती है बीजेपी के प्रभाव के लिए, जो बीजेपी का प्रभाव है, इसकी चुनौती कम्स प्राइमली, ये मुख्य रूप से आती है फ्रॉम द समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल अलायंस। तो ये जो है मुख्य रूप से जो इसकी चुनौती है, ये समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोक दल है, इनका जो गठबंधन है, इससे आती है। इन दिस पोटाटो एंड शुगर केन बेल्ट। तो इस आलू और जो गन्ने का जो क्षेत्र है, मतलब ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो आलू और गन्ने का बेल्ट माना जाता है, वो क्षेत्र माना। तो इस क्षेत्र में जो बीजेपी का जो डोमिनेंस है, अगर उसमें कोई चुनौती है तो वो एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है, यही चुनौती बन रही है। बट आल्सो इन द फ्रे आर द बहुजन समाज पार्टी। बट आल्सो इन द फ्रे, लेकिन जो है बट आल्सो इन द फ्रे आर द बहुजन सेकेंड बट आल्सो इन द फ्रे आर द बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है, ये भी लड़ाई में है। एंड द कांग्रेस, और कांग्रेस एलोंग साइड, साथ साथ रिसेंट इंट्रेंट, जो हाल में आगमन हुआ है, जिनका जो हाल में आए हैं, द आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, आप, एंड ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब ये AIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो ये मतलब कि अभी जल्दी उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो ये भी जो है साथ साथ लड़ाई में है। द रीजन, क्षेत्र, एब्यूटिंग द नेशनल कैपिटल ऑफ द दिल्ली, जो कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसके पास में आता है। वाज अ हॉट स्पॉट ऑफ द फार्मर, यह जो है हॉट स्पॉट था फार्मर के प्रोटेस्ट का अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के विरुद्ध हुआ था लास्ट ईयर, पिछली साल। तो ये जो क्षेत्र है, जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये जो है जो अपनी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है, उसके पास में आता है। द SP-RLD अलायंस, जो SP और RLD का गठबंधन है, ड्रॉज इट्स एविडेंस एनर्जी। तो जो ये मतलब कि स्पष्ट रूप से जो शक्ति है, ये खींचती है फ्रॉम द रिजेंटमेंट, तो जो नाराजगी है अगेंस्ट द बीजेपी, तो बीजेपी के विरुद्ध जो नाराजगी है, इस एनर्जी को एसपी और आरएलडी की जो गठबंधन है, इसको स्पष्ट रूप से खींचती है। एमंग जाट के बीच अ फार्मिंग कम्युनिटी, जो कि एक जो है किसानी कम्युनिटी है, ठीक है, एक जो किसान की कम्युनिटी है, दैट हैड एलाइड विद द पार्टी, जो कि पार्टी के साथ जुड़ी थी। हिंदुत्व एजेंडा इन द रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में वो हिंदुत्व के एजेंडा में हिंदुत्व के एजेंडा के साथ बीजेपी से जुड़ी थी, ठीक है। द बीजेपी हैज़ पुट फोर्थ अ प्लैंक ऑफ सुरक्षा एंड सम्मान, और बीजेपी ने, यहाँ पे प्लैंक का मतलब होता है सहारा लेना, तो बीजेपी जो है सहारा लिया है किसका, सुरक्षा और सम्मान का, ठीक है। इसने जो बीजेपी ने भी सुरक्षा और सम्मान का सहारा लिया है। टेकन अबैक बाय द मोमेंटम ऑफ द SP-RLD अलायंस, तो टेकन अबैक मतलब होता है विस्मित होते हुए, बाय द मोमेंटम गति से, ऑफ द SP-RLD अलायंस, तो SP और RLD के गठबंधन से विस्मित होते हुए, इट इज ट्राइंग टू पोलराइज, इट मतलब ये जो है बीजेपी के लिए है, इट इज ट्राइंग, बीजेपी प्रयास कर रही है, टू पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का, द इलेक्शन को, सो दैट, ताकि द जाट फार्मर हु कॉन्स्टिट्यूट एन एस्टिमेटेड 17% ऑफ द पॉपुलेशन, तो जो जाट फार्मर्स हैं, हु कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो बनाते हैं, एन एस्टिमेटेड लगभग 17% ऑफ द पॉपुलेशन, जो वहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, उसका 17% जो है जाट होते हैं इन द रीजन, क्षेत्र में। एंड हु वोटेड ओवरवेलमिंगली फॉर द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन, तो पिछले साल जो मतलब कि पूर्ण रूप से, मतलब अत्यधिक रूप से पार्टी के पक्ष में वोट किए थे। एंड डू नॉट वो यूनाइट, और जो है वो कहीं इकट्ठे ना हो जाएं, एकता में ना हो जाएं विद द मुस्लिम के साथ। हु कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो बनाती है 26% ऑफ द पॉपुलेशन, जो मतलब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसकी जो है मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, वो 26% बनाती है। कहीं इसके साथ जो है ये मतलब कि जो जाट है, ये कहीं उसके साथ इकट्ठा ना हो जाए, ऐसा बीजेपी जो है सोच रही है। क्योंकि पिछली साल
2017 में जब चुनाव हुआ था, जो जाट ने जो है लगभग अत्यधिक रूप से बीजेपी को वोट किया था। ठीक है, द बीजेपीज बिहेवियर, जो बीजेपी का व्यवहार है, सिग्नल्स, यह जो है इशारा करता है दैट इट विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो यह कोई भी तरीका नहीं छोड़ेगा। ठीक है, नो स्टोन अनटर्न्ड, यह है यहाँ पे एक फ्रीज है, कोई भी तरीका ना छोड़ना, नो स्टेन अनटर्न्ड, कोई भी तरीका ना छोड़ना, टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठे करने का था हिंदू वोट, जो हिंदू वोट है, एंड ओवर राइड कास्ट टेंशन अक्रॉस द स्टेट, और जो कास्ट टेंशन है, जो जाति का टेंशन, इसको ओवरराइड कर देगा, इसको छोड़ देगा अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में। ठीक है, आगे है द बीजेपी इज आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव, बीजेपी जो है वो आल्सो ट्राइंग, प्रयास कर रही है एक नैरेटिव बनाने का, दैट की, नैरेटिव मतलब यहाँ पे कथा या कहानी बनाने का, दैट की द एसपी स्कोर्स पुरली ऑन लॉ एंड ऑर्डर, तो जो एसपी है, जो समाजवादी पार्टी है, ये लॉ और ऑर्डर में बहुत ही मतलब कि बहुत ही पुअर है, मतलब सही से ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, और जो योगी आदित्यनाथ का गवर्नमेंट है, सरकार है, हैज़ बीन, रही है टफ, टफ ऑन क्राइम, तो जो है मतलब क्राइम के विरुद्ध, जो क्राइम है उसके विरुद्ध जो है वो टफ रही है इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में। द लॉ एंड ऑर्डर, जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, पिच ऑफ द पार्टी इज कम्युनली टिंज, तो जो लॉ और ऑर्डर की जो ये पिच है पार्टी की, ये जो है सांप्रदायिक रूप से, मतलब कि सांप्रदायिक रूप से रंग में रही है। हाउएवर, हालांकि द पार्टी इज हाईलाइटिंग, जो पार्टी है वो हाईलाइट कर रही है, वो रेखांकित कर रही है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हाईवेज, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है हाईवे में, ठीक है, एयरपोर्ट में, एंड द मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, एंड फ्री वैक्सीन एंड राशन, राशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और जो है पेंडेमिक के दौरान फ्री में राशन जो बटा था ये। ठीक है, तो पार्टी जो है इस सबको भी रेखांकित कर रही है कि गवर्नमेंट ने हाईवे में इन्वेस्ट किया है, एयरपोर्ट में इन्वेस्ट किया है, मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्ट किया है, और फ्री वैक्सीन दिया है, और फ्री राशन दिया है ड्यूरिंग पेंडेमिक के दौरान। द एसपी आरएलडी अलायंस इज टारगेटिंग द रूलिंग गवर्नमेंट, जो एसपी और आरएलडी का गठबंधन, ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, उसको टारगेट कर रही है। ऑन द फार्म क्राइसिस, तो जो ये फार्म क्राइसिस है, ठीक है, इसको जो है मतलब इसको लेकर टारगेट कर रही है। इन द लाइट ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, फार्मर का जो ये आंदोलन है, इसको जो है देखते हुए, एंड ट्राइंग टू बुल्ड, और जो है बनाने का प्रयास कर रही है, बुल्ड ऑन द ब्रदरहुड, भाईचारा बनाने का प्रयास कर रही है एमंग फार्मर्स, फार्मर के बीच अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन बैरियर, तो जो है मतलब ये जाति और जो धर्म का बैरियर है, इसको इसके ऊपर उठते हुए ये भाईचारा बनाने का प्रयास कर रही है। कौन? एसपी और बीएसपी, सॉरी एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है। आगे है अपार्ट फ्रॉम द जाट एंड यादव, जाट और यादव के अलावा इट इज एक्सपेक्टेड टू विन अ चंक ऑफ गुर्जार्स अनदर एग्रियन कम्युनिटी अवे फ्रॉम द बीजेपी। इट इज एक्सपेक्टेड, यह जो है इच्छित है, यह आशा कर रहा है, टू विन अ चंक ऑफ गुर्जर्स, तो मतलब यहाँ पे बीन का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, और चंक ऑफ गुर्जर, वो जो है मतलब कि जो गुर्जर का जो कुछ पार्ट है उसको अलग कर ले, ठीक है, जो एक दूसरी किसान की संप्रदाय है, अवे फ्रॉम द बीजेपी से उसको दूर करके अपने में मिला ले, ये जो है एसपी प्रयास कर रही है। ठीक है, जाट और यादव के अलावा इट इज़ राइजिंग, ये उठा रही है इशू ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का मुद्दा उठा रही है, पार्टिकुलरली हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली का टैरिफ है, इसको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एंड स्ट्रे कैटल, और जो मतलब कि स्ट्रे मतलब यहाँ पे हो गया मतलब जो भटके हुए कैटल हैं, जानवर हैं, ठीक है, एन आउटकम ऑफ द इमोटिव काउ प्रोटेक्शन ड्राइव, एन आउटकम, और जो है एक जो है जो कि आउटकम है ऑफ द इमोटिव इमोशनल काउ प्रोटेक्शन ड्राइव, और जो है मतलब इसको जो काउ के प्रोटेक्शन का, जो काउ के सुरक्षा का एक इमोशन है, इसको भी जो है भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे है कंसोलिडेटिंग इट्स वोट इन द बैंक ऑफ द नेम ऑफ द हिंदुत्व। आगे है कल्चरल नेशनलिज्म, द राम टेम्पल एंड द आर्टिकल 370, द बीजेपी इज आल्सो कीन टू मेक अ डेंट इन द बीएसपी दलित वोट बैंक टू गेट ओवर द लॉसेस मेड बिकॉज ऑफ द फार्मर एजिटेशन। तो यहाँ पे जो है ये बीजेपी के लिए यहाँ से यहाँ पे बोला रहा कंसोलिडेटिंग, इकट्ठा करते हुए, इट्स वोट, अपने वोट को, अपने वोट बैंक को, इन द नेम ऑफ
इन द नेम ऑफ द हिंदुत्व, हिंदुत्व के नाम पे, और जो है कल्चरल नेशनलिज्म, और जो है राष्ट्रवाद के नाम पे, द राम टेम्पल, राम टेम्पल के नाम पे, एंड द आर्टिकल 370 और आर्टिकल जो अनुच्छेद था 370 जम्मू कश्मीर में। द बीजेपी आल्सो, की बीजेपी जो है आल्सो प्रयास कर रही है टू मेक अ डेंट बीएसपी इन द बीएसपी दलित वोट। तो जो बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो दलित वोट है, उसमें भी जो है ये काटने का प्रयास कर रही है इन सब के नाम पे, ठीक है। एंड टू गेट ओवर, और जो है उभरने का प्रयास कर रही है द लॉसेस से, जो लॉस हुआ है उससे उभरने का प्रयास कर रही है, मेड बिकॉज ऑफ द फार्मर एजिटेशन, जो फार्मर के आंदोलन के कारण जो बीजेपी का जो लॉस हो रहा है उससे उभरने के लिए बीजेपी जो है बीएसपी के जो दलित वोट बैंक है इसमें से काटने का प्रयास कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जिसमें जिसमें ये जो इन द नेम ऑफ हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म एंड राम टेम्पल एंड आर्टिकल 370, इन सब का सहारा लेकर जो बीजेपी है वो बीएसपी का जो दलित वोट बैंक है उसको जो है काटने का प्रयास कर रही है, ठीक है। और ये अपने लॉस की भरपाई करना चाहती है जो कि फार्मर के आंदोलन के कारण हुआ है। आगे है दलित लीडर एंड फार्मर चीफ मिनिस्टर, और जो पूर्व चीफ मिनिस्टर मायावती जो बीएसपी से आती हैं, हैड मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, उन्होंने जो है एक मतलब मजबूत वापसी किया है विद आ रैली इन आगरा, एक जो है रैली के साथ आगरा में, एंड होप्स टू विन, और जो है आशा करती हैं टू विन इनफ सीट, और जो है मतलब पर्याप्त सीट जीतने का आशा करती हैं इन द रीजन, क्षेत्र में, टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जिससे जो गवर्नमेंट का निर्माण है उसको वो प्रभावित कर सकें। तो ये था पूरा आज का एडिटोरियल, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा फिलहाल। और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।